सुंदरपुर गांव का रहने वाला बिरजू एक बहुत ही सीधा साधा युवक था। वह गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके पास अपना कोई खेत खलियान नहीं था। वह पूरे दिन गांव में छोटे मोटे काम करता। जिस दिन कोई काम नहीं मिलता, वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बेचता। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। कुछ ही दिनों में बिरजू का ब्याह हो गया। उसकी पत्नी लीलावती एक बहुत ही सुंदर और सुशील स्त्री थी। सारे गांव वाले कहते कि सौभाग्य बिरजू के भाग्य में इतनी सुंदर और सुशील लड़की का होना एक चमत्कार है। बिरजू भी कई बार सोचता कि सच में उसके भाग्य में सिर्फ गरीबी ही लिखी है, पर वह कड़ी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। गरीब बिरजू अपनी पत्नी को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, पर घोर निर्धनता उसे कुछ नहीं करने देती थी और वह इसी सोच में कमज़ोर होता जा रहा था कि कब उसके भाग्य में अपनी पत्नी को सुख देना आएगा। एक दिन लीलावती ने बिरजू से कहा, आप हर समय क्या सोचते रहते हैं? बिरजू ने उदासी भरे स्वर में कहा, लीला, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हें किसी प्रकार का सुख नहीं दे पाया। मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों से और वस्त्रों से सजा नहीं पा रहा। तुम्हारा सौंदर्य जिन गहनों और प्रसाधनों का अधिकारी है, वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा। लीलावती ने बड़े प्रेम से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर है। मेरा सुख तो आपके होठों की हंसी है। आप बिना कारण के अपने आप को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। संसार के सारे सुख मुझे आपके प्रेम के रूप में मिल जाते हैं। बिरजू अपनी पत्नी की बातों से कुछ संतुष्ट तो हुआ, लेकिन उसके मन में यह कसक अभी भी बाकी थी। लेकिन वह क्या कर सकता था? अंदर ही अंदर कुढ़ता बिरजू अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। वह दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर पहुंचता। अगर किसी दिन वह अच्छी मजदूरी कमा लेता तो अपनी पत्नी लीलावती के लिए कुछ न कुछ पकवान, जलेबी या कुछ भी खाने की चीज़ अवश्य लेकर आता। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का त्यौहार आने वाला था। बिरजू अपने साथियों के साथ महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। तभी उनमें से एक मजदूर ने कहा, भाई, करवा चौथ आने वाला है। मेरी पत्नी ने इस बार बनारसी साड़ी मांगी है। दूसरा बोला, साड़ी तो मेरी पत्नी भी मांग रही है। मैंने तो 4 महीने से पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अब साड़ी लेकर आऊँगा। सही कह रहे हो भाई, साल में एक बार तो साड़ी देनी ही चाहिए। बिरजू चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसके दिमाग में लीलावती की तस्वीर घूमने लगी। वह सोचने लगा कि इस बार करवा चौथ पर सभी अपनी बीवियों को नई नई साड़ियाँ दे रहे हैं। जब मेरी सुंदर पत्नी फटी पुरानी साड़ी में घर से निकलेगी तो उसे कैसा लगेगा? बेचारी बहुत ही शर्मिंदा होगी। यह सोचकर बिरजू की आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक ही उसे एक उपाय सूझा। उसके पास एक सुंदर सा तंदुरुस्त बछड़ा था। वह सोचने लगा कि अगर उसे पशु बाजार में बेच दूं तो एक अच्छी साड़ी के लिए रकम तो मिल ही जाएगी। फिर उसकी पत्नी भी करवा चौथ पर नई साड़ी पहनकर बाहर निकलेगी। ऐसा विचार आते ही उसने महाजन से अगले दिन की छुट्टी मांग ली। वह घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह ही वह बछड़े को लेकर चल दिया। लीलावती ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, इस बछड़े को बेचने जा रहा हूँ। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? कोई ज़रूरत हो तो बताओ। लीलावती ने पूछा। है कोई ज़रूरत, आकर बताऊंगा। फिर लीलावती ने ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वह देख रही थी कि रात से ही उसका पति किसी उलझन में था। बिरजू सोच रहा था कि अचानक साड़ी देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी। उसको वही खुशी भरा चेहरा तो देखना था। वह चल पड़ा। रास्ते भर यही सोचता रहा। जल्द ही पशु बाजार पहुंचा और संयोग से जाते ही उसे एक अच्छा ग्राहक भी मिल गया, जो बछड़े के अच्छे दाम देकर बछड़े को ले गया। बिरजू पैसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया, जहां से उसे साड़ी खरीदनी थी। आज वह बहुत खुश था। जल्दी बाजार पहुंच गया। त्योहारों का मौसम था तो बाजार में बहुत भीड़ भाड़ थी। वह भीड़ को चीरता हुआ तेज कदमों से साड़ी की दुकान पर जा पहुंचा और जल्द ही उसको एक साड़ी पसंद भी आ गई।
परंतु जब वह दुकानदार को पैसे देने लगा तो यह क्या, उसके पैसों की थैली तो उसके पास थी ही नहीं। शायद भीड़ भाड़ में किसी ने उसके पैसे चुरा लिए थे। दुकानदार ने उसको घूरकर देखा तो बिरजू ने कहा, साहब लगता है किसी ने भीड़ में मेरे पैसे चुरा लिए। वह रोने लगा। बेचारा थका हारा घर की ओर वापस चल दिया। वह सोचने लगा कि उसके भाग्य में पत्नी को साड़ी देना था ही नहीं। बहुत धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वह शाम तक घर पहुंचा। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर लीलावती समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसके पूछने पर बिरजू ने उसे पूरी बात बताई और फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। अब उसका धैर्य टूट चुका था। लीलावती ने उसे हौसला दिया और कहा, कोई बात नहीं, अगले साल आप मुझे नई साड़ी दिलवा देना। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन महाजन के खेतों पर काम पूरा हो चुका था। अब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, सो उसने सोचा कि जंगल से ही कुछ लकड़ियाँ लेकर बेच आता हूँ। उसने अपने लिए खाना और पानी लिया और निकल पड़ा। जंगल में उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और फिर दोपहर के समय खाना खाकर एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए सुस्ताने लगा। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही थी, परंतु आसपास कहीं पानी नहीं दिख रहा था। बिरजू को देखकर उन्हें लगा कि शायद उसके पास पानी होगा। साधु ने बिरजू को जगाया और बोला, बेटा अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे पिला दे। बिरजू को साधु पर दया आ गई। उसने साधु को पानी भी दिया और जो 2 रोटियां उसके पास बची थीं वह भी खिला दी। खाना खाकर और पानी पीकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ और बिरजू से कहा, बेटा इस भीषण गर्मी में पानी पिलाकर और खाना खिलाकर तूने मेरे प्राण बचाए हैं। कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले। क्या मांगूं बाबा, मेरे भाग्य में तो बस दुख लगे हैं। सुख हाथ में आकर भी निकल जाता है। तब बिरजू ने बाबा को अपनी आप बीती सुनाई और बिरजू की बातें सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा भाग्य के भरोसे मत रहना, तुम मेहनत करते रहना, तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। ऐसा कहते हुए साधु बाबा ने एक अंगूठी निकाली और बिरजू को देते हुए कहा, यह अंगूठी मुझे एक राजा ने दी थी, पर मुझ जैसे साधु को इससे क्या मतलब। तुम ही इसे रख लो और इसे बेचकर काफ़ी धन मिल जाएगा, जिससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। बिरजू ने बहुत खुशी से वह अंगूठी रख ली और अपने गमछे में बांध ली। वह साधु अपने रास्ते चला गया। बिरजू ने अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी की और वापस गांव की तरफ चल दिया। बहुत खुश था। कुछ देर चलने पर बिरजू को प्यास लगने लगी, परंतु उसने अपना सारा पानी तो साधु को पिला दिया था और प्यास के मारे बिरजू का बुरा हाल हो रहा था। बिरजू ने पास में ही बहने वाली एक नदी की तरफ अपना रुख किया। प्यास की वजह से वह नदी की तरफ मुड़ने लगा। जल्दी ही वह नदी के किनारे पर पहुंचा और पानी पीने लगा। अचानक उसका गमछा नदी में गिर पड़ा। बिरजू ने बड़ी ही फुर्ती से अपना गमछा पकड़ा, परंतु उसने देखा कि गमछे में अंगूठी नहीं थी। बिरजू एक बार फिर से मायूस हो गया कि उसके हाथ में आया हुआ सुख एक बार फिर से निकल गया और वह अंगूठी नदी में गिर पड़ी। दुखी मन से वह वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने सारी बात अपनी पत्नी लीलावती को कह सुनाई। लीलावती के पास उसको दिलासा देने के अलावा और कोई रास्ता तो था नहीं। अगली सुबह बिरजू फिर से काम पर निकल गया और गांव के ही एक सेठ के यहाँ उसे खेतों में काम मिल गया। वह सेठ बहुत दयालु था। उसने पूरी मजदूरी शाम को ही मजदूरों के हाथ में थमा दी। आज अच्छे पैसे मिल गए थे तो बिरजू ने सोचा, क्यों न अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने का सामान लेकर चलूं। लीला को मछली बहुत ही पसंद थी, तो उसने बाजार से एक बड़ी सी मछली खरीदी और घर आकर लीला को देते हुए कहा, आज रात के खाने में इस मछली को बनाओ। उसकी पत्नी ने जैसे ही उस मछली को पकाने के लिए उसे काटा, उसके अंदर से एक बेशकीमती अंगूठी निकली। वह दौड़कर बिरजू के पास गई और उसे अंगूठी दिखाई। बिरजू ने चौंक कर कहा कि अरे यह तो वही अंगूठी है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी और जो नदी में गिर गई थी। इस मछली के पेट में से वह मुझे वापस मिल गई। अगले दिन सुबह बिरजू वह अंगूठी बेचने के लिए जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ चलूँगी। दोनों अंगूठी को बेचने के लिए एक सुनार के पास गए और अच्छे दामों पर उस अंगूठी को बेच दिया। अंगूठी बेचकर जो भी धन मिला बिरजू ने उससे एक खेत खरीदा और उसके बाद दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से जीवन यापन करने लगे। कुछ
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।